नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 12th क्लास पढ़ रहे हैं, बोर्ड क्लास के एग्जाम अभी दिलाने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि मार्च में एग्जाम है उसका फर्स्ट वीक में, राइट ना। और सभी का एक टेंशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत क्या बहुत होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका चिंता बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट ना। कितना भी होशियार बच्चा है जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है वो टॉप करने के लिए टेंशन ले रहा होगा, और जो बच्चे एकदम डाउन है, राइट ना, वो बच्चा सोच रहा होगा कि मैं कैसे पास होऊंगा, राइट ना। और जो बच्चा एवरेज बच्चा है वो सोच रहा होगा कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मैं क्या करूं। कुल मिला के ये कहूं कि ये जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है, हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर, थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डर रहता है जो पढ़ने वाला बच्चा है। और जो घूम रहे हैं उनको तो टेंशन हो ही नहीं सकता, राइट ना। उनको टेंशन तो ऐसी है, समय आने पर देख लेंगे, ऐसा वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आंसर शीट आपको मिलेंगे है ना मेन एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको क्या क्या भरना होगा, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम आंसर को कितना लिखें और क्या लिखें और कैसे भी लिखें, राइट ना, कैसे लिखें। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा मैं संदेश देना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता है, राइट ना। तो ये पूरा वीडियो को आप समझिएगा, देखिएगा पूरा लास्ट तक इनको देखना, तभी आपको समझ में आएगा, राइट ना। अगर आप स्किप करके देख रहे हैं, भगा भगा के देख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आया। फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूलना, राइट ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप देखिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड रहेंगे, दोस्त यार रहेंगे, प्लीज उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो हमारा वीडियो है सभी बच्चे को मिल सके। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सभी विषय पर मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। इसका ये नहीं है कि जहां तक जितना बुक है मॉडल पेपर को, उनको हमने केवल आपको पीडीएफ बना के दिया है, इतना ही नहीं, बल्कि मैंने पूरा समझाया भी है। इसका मतलब क्या होता है, हमको कितना लिखना है और क्या लिखना है, उन सभी बातें को मैंने पूरा वीडियो में समझा दिया है, राइट ना। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। वहाँ से 40 से 50% क्वेश्चन नो डाउट आपके एग्जाम में देखने की संभावना है, मिलने की संभावना है, बिल्कुल है ना। और जो बच्चा मॉडल पेपर अगर पढ़ लेता है तो नो डाउट वो गारंटी पेपर पास कर ही लेगा, राइट ना। और जो होशियार बच्चा है उनको तो एकदम मस्त और उनका तैयारी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, सबसे पहले मान लीजिए ये आपका आंसर शीट का फ्रंट पेज है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा बोर्ड में, राइट ना। ये आपका आंसर शीट है मान लीजिए, ठीक है। और इस आंसर शीट के यहाँ पर जितना भरना रहेगा और पीछे में आपका निर्देश रहेगा, या सामने में निर्देश दे सकते हैं। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा रहेगा, अनुक्रमांक, ठीक है। यहाँ शब्दों में कि अंकों में, तो यहाँ पर लिखा होगा अंकों में। और यहाँ पर 6-7 डिब्बा बना रहेगा, जितना रोल नंबर है 8-10 नंबर का, जो भी आपके एडमिट कार्ड में आपको समझ में आ जाएगा, जो भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ पर इसको रोल नंबर कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में रोल नंबर लिखा रहेगा। और यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा, अनुक्रमांक ये क्या में रहेगा, शब्दों में रहेगा, ठीक है, शब्दों में रहेगा। और यहाँ भी ऐसा हमारे पास डिब्बा रहेगा, ओके। मान लीजिए हमारा जो रोल नंबर है, सपोज करो कि ये इतना रोल नंबर है, सपोज करो, और ज़्यादा संख्या के रहते हैं, है ना, ये 3, 3, 6, 7 और ज़्यादा संख्या के रहते हैं, मान लीजिए इतना है आपका, क्लियर। तो यहाँ जो लिखा गया है, तो यहाँ इस डिब्बा के नीचे में हमको 2 लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो 2 लिखेंगे, TWO। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, 1, 3, ऐसा लिखते जाएंगे, क्लियर। आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे इकाई दहाई पढ़ के, ऐसा नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 29,34,313 नहीं लिखना है, ठीक है। लाख हमको बिल्कुल भी लिखना ही नहीं है, लाख में हमारा वर्ड जाएगा नहीं। जो शब्द ऊपर में लिखा हुआ है, जो भी डिजिट, उनको नीचे में हमको क्या करना है, लिख देना है। इतना बातें आपको समझ में आ गया, राइट ना। इतना करने के बाद नीचे में आपका रहेगा, यहाँ टेबल छोटा छोटा दिया रहेगा। वैसे जो भी आपके वहाँ पर वीक्षक रहेंगे आपको पूरा डिटेल बता देंगे, तब भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। यहाँ मान लीजिए लिखा रहेगा दिन दिनांक लिखा रहेगा, तो दिन दिनांक लिखेंगे। यहाँ पर आपका लिखा रहेगा विषय, और कहीं पर लिखा रहेगा विषय कोड, है ना, विषय कोड ऊपर में लिखा रहेगा, है ना। तो वहाँ पर विषय कोड को क्या करना होगा, लिखना होगा। यहाँ आपका लिखा रहेगा माध्यम, ठीक है, यहाँ डिब्बा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा माध्यम। अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी लिखें, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखें, क्लियर है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जहाँ पर भी सिग्नेचर करने की बात करेगा, है ना, उनको सिग्नेचर कर देना है, मतलब आपको निर्देश को पढ़ना है और इनको 5 मिनट में फटाफट आपको भर देना है। बट आपको गलती नहीं करना है बच्चों, कहीं भी आपको कट फिट नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर 8 लिखना था, ये 8, और आप जबरदस्ती सुधार के उसको 9 कर रहे हैं, ऐसा ना करें आप। इसी बातें को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रोल नंबर मिस्टेक होगा तो सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इनसे आपको बचना है। आप एकदम सावधानी से भरें कि कौन कौन से संख्या कहाँ कहाँ पर है, और उसके हिसाब से आप काम करते जाएंगे। तो ये चीज़ है आपका आंसर शीट का जो फ्रंट पेज दिखेगा। 10th क्लास बच्चे जो पढ़ेंगे वो तो एकदम नए बच्चे, और जो 12th क्लास में हैं वो बच्चे एक बार 10th क्लास पेपर दिला चुके हैं, उनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो 10वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक है कि हमको नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। तो उनके लिए भी वहाँ पर शिक्षक रहेंगे बताने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट आपको पहले से दे दिया जाएगा ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे, ओके। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, और जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे आपके जो शिक्षक होंगे वो आपको तुरंत बच्चों बता देंगे, राइट ना। और यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर वगैरह रहेंगे, उनको वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। उनका पद का नाम लिखना रहेगा और वो क्या सब्जेक्ट है वो सभी चीज़ वो कर लेगा, राइट ना। आपको कुछ भी नहीं करना है। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं बेसिकली जिनको हमको भरना है, दिन दिनांक वगैरह रहेगा उनको भरना है, विषय भरना रहेगा, विषय कोड आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे, जहां पर आपके एडमिट कार्ड है, माध्यम है, और रोल नंबर अंकों में और शब्दों में। ये चीज़ आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सेट, कौन सा वहाँ सेट है। तो जैसे ही आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो वहाँ पर सेट रहेगा, ए है तो ए, बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी, ठीक है। जो भी आपका सेट रहेगा, है ना, तो उन सेट को आपको क्या करना है बच्चों, भर देना है, राइट ना। इतना बातें आपको समझ में आ गई। यही इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनको हमको अच्छे से कवर कर लेनी है। और जहां भी निर्देश दिया रहेगा उनको हमको कवर करनी है। निर्देश को आप जब भी फर्स्ट डे जाएंगे तो निर्देश को आप जरूर पढ़ें कि क्या क्या आपको करना होगा, राइट ना। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कुछ भी आपके पास डिजिटल कोई भी चीज़ है उनको आपको लेके नहीं जाना है। डिजिटल कोई भी मटेरियल है उनको आपको लेके नहीं जाना है। जैसे ये डिजिटल वॉच है, इनका हमको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। कैलकुलेटर, डिजिटल वगैरह कोई भी यूज हमको नहीं करना है, राइट ना। और कोई भी और हमारे पास जो भी मटेरियल होगा और बाकी चीज़ें भी आपको लेके नहीं जाना है। और आपका जेल पेन लेके आपको नहीं जाना है, जेल पेन, ठीक है। जेल पेन आपको नहीं लेके जाना है। जो आप यूज करेंगे, आप ब्लू पेन यूज करेंगे, है ना, ब्लू पेन यूज करेंगे, और आप ब्लैक पेन यूज करेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये ब्लू पेन है और ये है आपका ब्लैक पेन। ये दोनों पेन हमको क्या करना है बच्चों, यूज हमको करना होगा, राइट ना। अगर चाहें तो आप कर सकते हैं ब्लैक पेन, अगर नहीं चाहें तो मत करिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज करने से क्या चीज़ हमारे में नया आ सकता है, राइट ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका लिखने का जो पैटर्न है वो क्या है, राइट ना। चलिए समझेंगे। देखिए मान लीजिए आपका कोई प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट प्रश्न लिखा हुआ है, मतलब विकल्प भरना है ना। विकल्प प्रश्न है, यहाँ पर विकल्प प्रश्न दिया हुआ है। जो प्रश्न आपको भरना है विकल्प भरना है। मान लीजिए केमिस्ट्री का एक सवाल है हमारे पास। पहला ये सवाल है, मान लीजिए लिखा हुआ है सोडियम, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज करिए सोडियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक। और यहाँ पर ऑप्शन में है, ए नंबर में है 10, बी नंबर में है 11, और सी नंबर में है 13, और डी नंबर में है आपके पास 14। बताइए आंसर क्या होगा, ऐसा दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो इसको हमको ये सब देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो सीधा आंसर लिख करके आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमारा प्रश्न है, इतना तो प्रश्न हो गया। जब हम उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक, बीच में लिखेंगे यहाँ पर उत्तर क्रमांक। ये तो प्रश्न है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, ये पूरा प्रश्न है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग उत्तर क्रमांक, ठीक है, क्रमांक पूरा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लिखे, है ना। उत्तर क्रमांक ये पहला है, और पहला में अगर ये दिया हुआ है हमारे पास क ख ग जो भी दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, क है तो क, ख है तो ख लिख देना है, राइट ना। या हम पहला करके लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला लिखेंगे,
अब ये पहला का जो उत्तर है हमारे पास, तो इसका कौन है? मान लीजिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। और यहाँ भी लिखें, आपको 11 आपको लिखना होगा ऐसे, राइट ना। अगर इतना अगर आप लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा है। अगर और आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये लाइन को अगर आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का परमाणु क्रमांक, जैसे आपको लिख के ही बता रहा हूँ, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है, ठीक है। ये अब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? बी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा 11 लिखेंगे, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर आप सेकंड जाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मान लीजिए दूसरा है उत्तर में, है ना, तो यहाँ पर आपका कोई भी आ रहा है, ये दूसरा का है और दूसरा का सी जा रहा है, तो यहाँ सी लिख देंगे। मान लीजिए आपने सी लिख दिया, और कोई भी जो सवाल है हमारे पास, सी तो लिख दिए, लेकिन सी लिख के ही नहीं छोड़ना है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मैंने बी लिखा और बी लिखने के साथ में मैंने क्या लिखा? 11 भी लिखा, ऐसा लिखना है, मैं कह रहा हूँ, राइट ना। ऐसा नहीं लिखना है कि आप केवल यहाँ पर जो भी सी है, डी है, बी है, उनको आप दर्शा दिए, लेकिन उनका आंसर को आपने दर्शाया ही नहीं। ये गलती नहीं करेंगे। भले इनको आप छोड़ डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, इनको अगर आप नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप उत्तर क्रमांक दूसरा लिखेंगे। और यहाँ तो हेडिंग में दिखाई दिया है उत्तर क्रमांक पहला का हमारा रोमन अक्षर का दूसरा सवाल, और यहाँ पर लिख देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी है या लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपका कवर हो जाएगा। और दूसरा सी लिखने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमारे पास सूत्र पूछा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछा है प्रश्न में, कौन है बताइए? कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछा है आपको, तो यहाँ दूसरा करके सी नंबर लिखना है और यहाँ पर SU4 लिखना है और यहाँ लिख देना है कॉपर सल्फेट। क्या लिख देना है? कॉपर सल्फेट। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। ये तो हो गई हमारे पास शॉर्ट चीज को लिखने का पैटर्न ना, इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगा, राइट ना। और कुछ चीजें मैं समझाऊंगा बच्चों, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन ये 10-15 मिनट का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, राइट ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, आप कमेंट तो कर सकते हैं, राइट ना। लाइक का बटन आप जरूर दबा देंगे, राइट ना। चलिए, ये तो हमारा शॉर्ट हो गया। अब मान लीजिए आप उत्तर क्रमांक दूसरा लिख रहे हैं, है ना, या उत्तर क्रमांक जो भी है, उत्तर क्रमांक आप चौथा पांचवा जो भी आपने लिखा, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने चौथा तो लिख दिया, ऐसे आपने दर्शा दिया। अब चौथा में और दिया है अब ऐसा करके जो भी आपका दिया हुआ है, और 2-2 नंबर 3-3 नंबर का जब भी सवाल आएगा तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे चौथा, अब फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। और लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ चीज लिखा हुआ है, कोशिका किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हम सब सब्जेक्ट का बात करेंगे, ना केवल केमिस्ट्री का बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका किसे कहते हैं, प्रश्न में लिखा है कोशिका जीव विज्ञान का है, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, मान लीजिए चौथा प्रश्न है हमारे पास, ठीक। ऐसा आपके प्रश्न पत्र में दिया गया है, क्लियर। और जैसे ही हमने देखा चौथा क्वेश्चन को, तो हम सीधा उनका आंसर लिख देते हैं। बट आप याद रखें, ये जो ब्लैक पेन आप लेके गए हैं, है ना, इनको यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे कोशिका, कोशिका, है ना, या परिभाषा पूछा है तो लिख देंगे कोशिका की परिभाषा, ठीक है, कोशिका की परिभाषा। और डेफ करके ऐसा डेफ लगाएंगे, ना कि बच्चों ऐफा डेफ आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप या तो ऐफा डेफ लगाएं या ऐफा डेफ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करते जाना है, लिखते जाना है। कोशिका किसे कहते हैं, क्या है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम ब्लैक पेन का यूज कर लेंगे। अब ये ब्लैक पेन का यूज करने से क्या होगा बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं तो जो आपका आंसर शीट है उनमें काफी अच्छा दिखेगा। जो आंसर शीट है एक तो अच्छा भी दिखेगा, और वो जो आपका आंसर शीट होगा उसमें क्लियरिटी होगी, हेडिंग फटाक से दिख जाएगा। जैसे आपकी किताब आपने देखा ना, तो कहीं पर हाईलाइट किए रहते हैं, जो भी वर्ड रहते हैं, लिखावट रहते हैं, उनको थोड़ा से बड़ा कर देते हैं साइज में बाकी के कंपैरिजन में, या ब्लैक लाइन जो होते हैं उनको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग यूज करेंगे कि जो भी ब्लैक पेन होगा उनको हेडिंग डालेंगे और बाकी चीजें हमको लिखते जाना है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब रही बात हमको कितना लिखना है, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मान लीजिए आप यही सब्जेक्ट का हम लोग बात करते हैं ना, ये हमारा बायोलॉजी है, तो कोशिका किसे कहते हैं ये है हमारे पास, और ये 2 नंबर का दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो कम से कम
5 से 6 लाइन आप इसको जरूर लिखें। 5 से 6 लाइन क्या, इसको 8 लाइन तक भी अगर लिख देंगे, 8 से 10 लाइन, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इतना में आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 7-8 लाइन या 5-6 या 8-10 लाइन अगर चाहे तो लिख सकते हैं। कोशिश करें, एक बात हमेशा मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर अच्छा नंबर लेना है तो आप उदाहरण लिखना मत भूलें, राइट ना। जब भी आप पेपर लिख रहे हैं तो आप उसका उदाहरण लिखना मत भूलें, राइट ना। उदाहरण आप जरूर लिखें। नहीं बोला है प्रश्न ना, तब भी आप उदाहरण लिखें। प्रश्न में अगर बोला है उदाहरण सही समझाएं, तभी हम उदाहरण करते हैं। लेकिन अगर हम उदाहरण लिख देते हैं अपने मन से, तो आपके जो बातों में, आपके जो आंसर शीट में थोड़ा दम आ जाता है, राइट ना। तो ये चीज हो गई हमारे पास 2 नंबर का। 3 नंबर भी ऐसे करेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर सभी को। और आपके जो पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बनाए होंगे, कितना आपने लिखा है वो तो एक लिमिट तक रहते हैं। ऐसे नहीं कि आप 6 पेज 7 पेज एक आंसर को नहीं लिख सकते 12th क्लास में, राइट ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज 2 पेज, राइट ना। 5 नंबर 6 नंबर में कहीं पर डायग्राम है तो 8 वाले बच्चे हैं तो उनका थोड़ा से पेज आगे निकल जा सकता है ना, क्योंकि इसलिए वहां पर डायग्राम नहीं रहते हैं। और इसमें तो डायग्राम है, साइंस में क्या ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब दूसरा मैटर है हमारे पास, एक चीज़ और है, आपका जो राइटिंग है ना, आपका जो राइटिंग है वो आपका क्या होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा आपका होना चाहिए, राइट ना। तो ये राइटिंग के ऊपर आपको विशेष क्या देना है बच्चों, ध्यान देना है। जो आपका लिखावट है, ठीक है, जो आपका लिखावट है वो आपका क्या होना चाहिए, काफ़ी साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख रहे हैं, राइटिंग के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वो बिकता है, ऐसे हमारे एक समाज में दिखता है, आपको मालूम होगा, राइट ना। तो राइटिंग का विशेष हमको क्या करना है, केयर करना है, ध्यान रखना है, राइट ना। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, राइटिंग तो हमको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए आप कहीं लिखते लिखते जा रहे हैं और आपको मान लीजिए कोई आंसर आपको मालूम नहीं है और आप छोड़ के आना चाह रहे हैं, उससे अच्छा उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको लिख करके पेपर क्या कर देना है, भर देना है। इससे भी आपका काफ़ी चीज़ अच्छा हो सकता है। पेपर छोड़ के आपको किसी भी हाल में नहीं आना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट ना। अगर आपने पढ़ा है बहुत सारे चीज़ और अगर कहीं से ऊपर नीचे हो गया सवाल में हमारे, तो वहाँ पर आपको पेपर को छोड़ के नहीं आना है बच्चों, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ ना कुछ उसमें लिखें, क्योंकि कोरा पेज में आपको जो चेकर होगा वो आपको नंबर कभी दे नहीं सकता, राइट ना। तो क्योंकि आप लिखे रहेंगे, आंसर अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो कम से कम जो बच्चे पास होने लायक नहीं रहता है ना, वो बच्चा पास हो जाता है, स्कोर कर जाता है अच्छा से, राइट ना। तो ये सब चीज़ आपका ध्यान रखने वाला चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका स्पीड होना चाहिए, है ना, वो स्पीड होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उस पर स्पीड को फॉलो करना है, आपको फास्ट लिखना है, एकदम फटाफट आपको लिखना है। अगर आप स्लो लिख रहे हैं तो आपका नो डाउट 2-3 प्रश्न आपका छोड़ के आना फिक्स है, राइट ना। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करें घर में, अभी से लिख लिख के देखें। हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है उनको भी आपको क्या करना है, फास्ट लिख लिख के देखना है। आप अभ्यास अगर अच्छे करते हैं तो नो डाउट आपका जो स्पीड होगा वो ऑटोमेटिकली भागेगा, राइट ना। तो यहाँ पर स्पीड को बरकरार रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जैसे हमारा आंसर शीट है तो सबसे पीछे पेज में आपका ये आंसर शीट है, उनका सबसे पीछे पेज में अगर आपको करना है तो रफ कार्य लिख सकते हैं सबसे पीछे पेज में, राइट ना। और रफ कार्य वैसे लिखा रहेगा, देख लीजिएगा सबसे लास्ट में। और जो भी आपको लिखना है, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी आपको करना है, रफ कार्य तुरंत पीछे में करें और फिर लास्ट में बच्चों उनको एक लाइन से ऐसे या फिर ऐसे इस तरीके से आप काट देंगे, राइट ना, ताकि उनका ध्यान चला जाए कि ये रफ कार्य किया हुआ है बच्चा ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब जैसे हम लोग क्या काम करते हैं, ये हमारा आंसर शीट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे आंसर शीट को यहाँ से टीचर लोग सिखा रहते हैं मोड़ देते हैं, है ना, लेकिन वो गलती से उतना नहीं मोड़ पाते हैं जैसे वो टीचर बोले रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा सा आपको मोड़ लेनी है ऐसे, या स्केल पट्टी अगर आप रखें तो वहाँ तो खैर मार्जिन लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्जिन नहीं लगा है तो वहाँ पर क्या कर लेना है, आपको इस तरीके से पेन से स्केल पट्टी रखे होंगे वहाँ पर आप मार्जिन कर सकते हैं, जो भी कोरा पेज होगा वहाँ पर, राइट ना। और सभी पेज को आप ध्यानपूर्वक भरें। और बिल्कुल जब भी आप आंसर शीट लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका ये आंसर शीट है, क्लियर है, और कहीं पर आपका इतना बस बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, ये आपका कॉपी है,
तो इतना बचा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि यही हम उत्तर क्रमांक लिख देते हैं और 2 लाइन आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक लिख करके। उससे अच्छा इतना लाइन को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अगर 4-6 लाइन बचे हैं तो उनको छोड़ देना है। अगर ज़्यादा बचे हैं, इतना तक बचे हैं, तो नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर क्रमांक, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको लिखना है उत्तर क्रमांक, फिर इसको पूरा क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पेज भरने के चक्कर में फटाफट दूर दूर में लिख दे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका और यहाँ लिख देते हैं किसे, ठीक है, और ये हो जाता है कहते हैं। ऐसा आपको नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेज भरने के चक्कर में, पेज भरने के लिए टीचर ने बोला है करके फटाफट लिखते जाते हैं और डिस्टेंस काफ़ी रख देते हैं और बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, राइट ना। तो ये बहुत सारा चीज़ है, आपको समझ में भी आया होगा। और बिल्कुल भी आपको पेपर छोड़ के नहीं आना है बच्चों, ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, अच्छा से करें और अपने माइंड के लेवल को अच्छा से रखें। समय है, किसी को तबीयत खराब नहीं करना है पेपर हाल में अभी, है ना। और इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना है कि हमारा सर दर्द स्टार्ट हो गया, है ना, बुखार आ गया, कुछ और हो गया। ऐसे बिल्कुल ये केस से आप बचेंगे, राइट ना। जितना आप में संभावना है उतना पढ़िए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 10वीं 12वीं में एकदम टॉप कर जाएंगे तो आपका जीवन भविष्य बन ही जाएगा, ऐसा मुश्किल है। आज के टाइम में अगर स्किल अच्छा नहीं है कोई व्यक्ति का, समझाने का तरीका अच्छा नहीं है और बाकी चीज़ें और देखा जाता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं 12वीं 10वीं में ले दे करके पास हुए रहते हैं, लेकिन वो कॉलेज में जैसे ही जाते हैं वही बच्चे टॉप कर लेते हैं। और क्योंकि आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 10वीं 12वीं के बेस पर आपको नौकरी मिल जाएगा, राइट ना। तो जैसे भी करके आपको पास होना है। जो बच्चे पास होने लायक नहीं है और जो पढ़ने वाला बच्चा है उनको तो नो डाउट आपके एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल अच्छे से पेपर दिलाइए, राइट ना। हमसे जितना पॉसिबिलिटी है कि मैं आपका हेल्प कर दूं उतना मैंने कर दिया और भी आगे करते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी मॉडल पेपर हमने डाला है उनको आप जाके जरूर देखिएगा, एक बार आपको समझ में आएगा कि हमारे एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं, राइट ना। क्योंकि आपको समझ के जाना है पेपर को और समझ के आधारित चीज़ है उनको आपको लिखना है, रट्टा मारना नहीं है, आपको समझना है, राइट ना। और नो डाउट मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, 10th क्लास 12th क्लास कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, हर व्यक्ति को मेहनत करना ही पड़ता है, राइट ना। और बाकी जो भी टाइम टेबल वगैरह है आप अपने टाइम टेबल में देख लेंगे और आपका शायद टाइम टेबल अभी आ चुका है स्कूल में, आप संपर्क कर लेंगे आपके स्कूल में। पहले आ जाते हैं, कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में 2-4 दिन बचे रहते हैं, तब आपके एडमिट कार्ड देखने के लिए मिलते हैं साइड में, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल में आपके 15 दिन पहले आपके बिल्कुल स्कूल को मिल ही जाते हैं, 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले आपके स्कूल को मिल ही जाते हैं एडमिट कार्ड। आपके स्कूल में जाके संपर्क करिए, है ना, और एडमिट कार्ड को संभाल के रखिए। आपको एडमिट कार्ड में कहीं भी पीछे में लिखना नहीं है, राइट ना, कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका नकल प्रकरण बना दिया जाएगा, राइट ना। तो ये सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप एग्जाम दिलाने जाएंगे तो अपने दोस्त यार से बिल्कुल भी एग्जाम के दौरान आपको बात नहीं करना चाहिए, राइट ना। आपके शिक्षक नहीं तो आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, चिल्ला देंगे, आपके ऊपर गुस्सा कर जाएंगे, राइट ना। तो वहाँ अपना बनाएंगे, राइट ना। और अपने दोस्त यार को भी बताना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको बताएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे। और टाइम का मैनेजमेंट आपको विशेष करके रखना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो टाइम है उनका मैनेजमेंट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करना है और जितना समय में आपको जितना बनाना है उनका मैनेज आपको करना पड़ेगा। ध्यान नहीं देंगे चीज़ों को तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। 1-2 प्रश्न छोड़ के आएंगे तो कोई मतलब का नहीं। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने समझा कि हमारा जो पेपर है आंसर शीट कैसे लिखें और सारे चीज़ को मैंने मेरे तरफ से उनको समझाया। और आप जब भी पेपर दिलाने जाएंगे आपके जो शिक्षक होंगे, जो भी ड्यूटी करने वाले, वो आपको जरूर इस तरह की चीज़ों को और आपको बार बार बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो को देखिए, आप जरूर समझिए और जो भी आपके दोस्त तैयार होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल में नया हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।